व्यूअर्स बाय यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। सो आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम लोगों ने एक ट्रिप पे जाना था, तो उसके लिए हम लोगों ने पैकिंग वगैरह की और पूरी रात हम लोग जागे और रात तक ही हमारी पैकिंग चल रही थी। सो आज हमारा डे बहुत अच्छा स्टार्ट हो चुका है। सो अभी हम लोग तैयार वगैरह हो गए और अभी हम ट्रेन स्टेशन के लिए निकल रहे हैं, फिर मिलते हैं आगे। तो हम लोग जा रहे हैं नानचांग आज, और हम जहाँ पे हम ट्रिप के लिए जा रहे हैं वो जगह है नानचांग, जियांगसी प्रोविंस के अंदर। सो हम लोगों के सारे फ्रेंड्स हम लोगों का वेट वगैरह कर रहे थे। अब हम लोग आ गए हैं और ये हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, और अब हम लोग जो है ना निकल रहे हैं टैक्सी पकड़ने के लिए, फिर हम लोग जाते हैं ट्रेन स्टेशन। सो फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। सो अब हम बैठ चुके हैं टैक्सी के अंदर और हम ट्रेन स्टेशन के लिए निकल गए हैं। सालेहा दुआ सो ट्रेन स्टेशन जाते हैं और फिर हमारी जो है 2:45 बजे की ट्रेन है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं फाइनली यहाँ से यूनिवर्सिटी से और ट्रेन स्टेशन जाने के लिए। सो वी आर ऑन द वे। दुआ कुछ कहना चाहोगी? नहीं, इतना क्यों तैयार हुई हो? शादी हो रही है? तुमने तैयार किया सालेहा। हम लोग पहुँच गए ट्रेन स्टेशन और अब हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं। अभी हम लोग ट्रेन स्टेशन के बाहर हैं। वेट करें हाँ, हम लोग बाकियों का वेट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ बाहर खड़े होकर बाकी अपने फ्रेंड्स का वेट करते हैं कि वो लोग आ जाएं, तो फिर हम लोग जो है सारे साथ जाएंगे। तो ये ट्रेन स्टेशन के बाहर का है। अभी हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं हमारे बाकी फ्रेंड्स का कि वो लोग आ जाएँ, तो फिर हम साथ अंदर जाते हैं। और ये सालिया बस बैग घसीट रही है और ये बस जगह जगह बैठेगी। अब इसका काम ही यही है, हर जगह बस बैठना इसको आता है। और वो दूसरी, वो सिर्फ अपनी पिक्चर्स और फोटोज़ और वीडियोस, टिकटॉक्स, बस और किसी को यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। बस हम लोग सारा टाइम यही करते हैं। बैग के साथ फोटो इसकी बैग के साथ फोटो बनाओ, इसकी पसंदीदा चीज़ है। इसकी बनाओ आज फोटो तुम बैग के साथ। सो हेलो, आर यू एक्साइटेड? बस हर जगह तुम यही बोलना। ये बंदी ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया एक ही बात पूछ पूछ के। तो एक्साइटमेंट भी बहुत हो रही है, मगर थोड़ा नर्वस फील हो रहा है कि हम लोग जो है इस तरह फर्स्ट टाइम, खैर फर्स्ट टाइम तो नहीं, हम लोग चाइना मतलब आए थे फैमिली के बगैर वगैरह भी पाकिस्तान से। सो मिलते हैं फिर आगे अंदर जाके। सो हमारी चेकिंग वगैरह हो गई, हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। अब हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। हमारी ट्रेन का टाइम हो गया और हम लोग को बहुत जल्दी भागना पड़ रहा है क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। सो वी आर इन सो हरी। और यहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि यहाँ पे अभी इनकी न्यू ईयर की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो सब लोग अपने घरों को जा रहे हैं। तो हम ऊपर चढ़ गए थे। अब हमें पता चला कि ऊपर से रास्ता बंद है, हमें फिर नीचे जाना पड़ रहा है बहुत जल्दी में, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश भी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे न्यू ईयर की वजह से यहाँ पे छुट्टियाँ हो गई हैं, चाइनीज़ कैलेंडर न्यू ईयर से मनाते हैं, तो सब लोग अपने घरों को जा रहे हैं और हमें बहुत लेट हो गया है, तो हमें फिर से नीचे की तरफ आना पड़ा। और आप देखिए यहाँ पे कितना रश है। सब लोग भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत लेट हो चुकी है, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया है और जल्दी में सब कुछ जो है ना करना पड़ना। पता नहीं क्या लगा हुआ है, कभी ऊपर चढ़ो कभी उतरो, कभी ऊपर चढ़ो कभी उतरो। वहाँ चढ़े फिर उतरे, अब फिर चढ़े। 2 मिनट तक हो गया, पहले ऊपर चढ़े फिर उतरे, अब फिर चढ़े। तो ट्रेन आ चुकी है, हियर इज़ ट्रेन। फाइनली हम पहुँच ही गए और बस अब बैठेंगे हम लोग। ट्रेन पहुँच गई है। तो हमें अभी पता चला कि ये जो ट्रेन आई थी हमारी नहीं है। तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हम लोग ऊपर आए और इसी वक्त अभी हमें पता चला कि हमारी ट्रेन चली गई और हम लोग ऊपर चढ़े और वो तब चली गई ट्रेन। अब हम लोगों को वापस नीचे जाना पड़ेगा और जो है अपने टिकट्स जो है ना एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे दोबारा अपने टिकट्स वगैरह एक्सचेंज करवाने के लिए। बार चढ़ के इतना भागे, मगर फिर भी हमारी ट्रेन छूट गई। तो सैड, हम यहाँ पे सब खड़े हैं और ट्रेन में सो गई। अभी हम लोग जो है फिर से टाइम चेंज करवाने लगे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
क्या हुआ है दुआ? ट्रेन मिस हो गई। ये सब इसकी वजह से। इस बार मेरी और मिसबा की कोई गलती नहीं है, हम लोग बेकसूर हैं, खुद ही ट्रेन हाँ। अभी हमारी 43 पे ट्रेन थी, 143 पे 145 पे हम लोग आ भी गए, कहते 5 मिनट वेट करेगी और ट्रेन चली गई। और हम लोग पहले दूसरी साइड पे गए, उधर से भाग भाग के इधर आए, मगर फिर भी मिस हो गई। अब हम पता नहीं हमारा क्या होगा। एक्सचेंज करवाएंगे अब हम एक्सचेंज तो करवाएंगे, मगर फिर भी पता नहीं अभी हमें कौन सा टाइम की मिले, कौन सी पता नहीं हमें कितना ख्वार होना पड़ेगा। अब हमारे ऊपर तो पनौती पे पनौती पड़ी जा रही है। पता नहीं ये क्या बोल रहा है, आके ये खड़ा हो गया। बताओ क्या बोल रहे this when you are picking up the ticket our staff told you that hurry up but when you were in the tunnel बस टनल इन्होंने हमें गलत बताया। ये सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल रहे हैं। now there is a solution for इसके पैसे वगैरह लेंगे या नहीं? अब हमारी ट्रेन छूट गई और ये यहाँ पे बात चल रही है कि वो हमारे लिए कोई सोल्यूशन वगैरह निकाल दें कि जो है हम लोग ट्रेन एक्सचेंज कर लें, और जो है मगर जो है अब देखते हैं कि क्या होता है। सो अभी हमें एक यहाँ पे लड़की मिल गई थी जो उसको इंग्लिश आती थी, तो उसने हमारी हेल्प की है कि हम उसके साथ जाएं और वो हमें सबको एक्सचेंज करके दे देगा, और फिर जो है ना हम लोगों को नई टिकट्स मिल जाएंगी। तो अब फिर से हम लोग नीचे जा रहे हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ। तो वो घुमा फिरा के हम लोग को फिर से बाहर लेकर आ गया। तो अब हमारी हो गई है टिकट वापस से रिन्यू, और अब हुई हैं 2:26 तक की। बस अभी टाइम तकरीबन होने ही वाला है, तो अब हम लोग बस जा रहे हैं। चलो दुआ कमर कस लो फिर से भागने के लिए इधर उधर। अब हमारी टिकट्स हो गई एक्सचेंज, और अब फिर से हमने वही जो है क्या नाम है दौड़े लगाना शुरू कर दी हैं इधर से उधर, कि बस इस बार हमें ट्रेन मिल जाए। तो अब हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हमारा जो डब्बा नंबर है ना वो 5 है, बाकी सब फाइनली मिल गई टिकट, और बाकी सबका चेंज है, किसी का 6 है, किसी का 7 है, तो सब दूर दूर जो है खड़े हैं। मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों का 5 है। सो अभी हम लोग यहाँ पर सब जो है ना ट्रेन का वेट करेंगे। लाइन्स जो है ना डब्बे के लिहाज से कि जिनका 7, 8 है वो वहाँ पर है, जिनका 5 है वो वहाँ पर है, जिनका 6 पर है, 4 वो उस साइड पर है, 6, 7। तो इस तरह भी हम लोग सब जो है ना ट्रेन का। सो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है। बहुत इंतज़ार के बाद एक ट्रेन हमने छोड़ ली और एक ट्रेन अब बस आ गई है, और बस अब हम लोग बैठ जाएंगे फाइनली। हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं। फाइनली हम ट्रेन के अंदर आ ही गए, बैठ चुके हैं ट्रेन के अंदर, और मेरी फ्रेंड्स वगैरह दूसरे डब्बे के अंदर और उनकी दूसरी सीट्स हैं। सो सब अलग अलग हो गए हैं, हर किसी की अलग अलग सीट थी। सफ़र स्टार्ट हो गया, अलग अलग अच्छा गुजरे, और फिर देखते हैं आगे क्या करना है, और जो है आप लोगों को दिखाते हैं क्या। हाँ बहुत थक गए हम लोग, ट्रेन का हो गया, और हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मतलब लेयर्स लगा दी कपड़ों के कि हम लोगों को लग रहा था कि बाहर से, तो हम लोग अपने आप को पैक करके जाए। अगर अब भाग भाग के सब कुछ कर इतनी गर्मी लगने लग गई है कि मैंने ऊपर की जैकेट भी उतार दी, मगर मुझे अभी भी बहुत गर्मी लग रही है, और अंदर से ट्रेन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो अभी हम ट्रेन में हैं, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ट्रेन के अंदर, चाइना के अंदर भी और लाइफ में भी, क्योंकि मैं कभी भी पाकिस्तान वगैरह में ट्रेन में नहीं बैठी, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ट्रेन के अंदर। खैर पाकिस्तान की ट्रेन तो चाइना से बहुत डिफरेंस है, मगर फिर भी। सो ये ट्रेन के अंदर एक क्यूट बच्चा है, पता नहीं क्या मुझे देख देख के अपनी अम्मी को बोल रहा है मेरे बारे में, और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली जो मेरे साथ बंदा बैठा हुआ है उसने खिड़की क्लोज़ करके रखी हुई है। सो अगर उसका मूड हुआ ओपन करने का और उसने कर दी, तो फिर मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। और दूसरी साइड जो मेरे साथ अंकल हैं, उन्होंने भी दूसरी साइड से बंद कर दी। तो मैं बीच में फंस चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर बीच में कोई ओपन वगैरह होती है तो मैं आपको फिर बाहर का भी व्यू दिखाती हूँ। स्टे ट्यून आगे के लिए कि आगे क्या होता है। व्यू दिख रहा होगा बाहर का, और जो है बच्चा जिसको बहुत शोर मचा रहा है।
जो बच्चा मैंने आपको पहले बताया था वही बच्चा है जिसने आपको बहुत शोर मचाया हुआ है, अपने माँ बाप को बहुत परेशान करके रखा हुआ है इस बच्चे ने। तो अभी हमारी ट्रेन गई है स्टेशन पे और जो है अभी बस हम सो रहा है तो उसके बाद जो है फिर आगे फिर से हमारी ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई है। अब उन्होंने बताया कि नेक्स्ट स्टेशन पता नहीं हांगजो का कौन सा है, अब वहाँ पे जाकर पता नहीं कि एक और बंदा हमारे साथ आ गया अजीब सा, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन फैल चुकी है। सो अभी हम हांगजो स्टेशन पहुँचा है, उसके आगे पता नहीं कितने और स्टेशन है, बस ट्रेन रुकेगी सॉरी, तो जाके नानछंग आएगा। हम लोगों ने जाना है नानछंग, मुझे अभी जो है 4 बजने वाले 4:45 हो रहे हैं। फिर स्टे ट्यून देखते हैं आगे और कितना टाइम लगता है और क्या होता है, मगर सफ़र सो है, मतलब मज़ा कोई नहीं आ रहा क्योंकि अगर हम सारे फ्रेंड्स वगैरह साथ होते तो ज़्यादा मज़ा आता। हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन है वो वुहान का है और तो मैंने टॉफी खाने का जो अब मेरे साथ बैठे हैं लोग। पहले तो मैं बहुत दुआ कर रही थी कि अब इस बार थोड़ा ठीक से लोग आए जो थोड़ी बातचीत करें तो बोरियत खत्म हो, मगर एक ही लड़की सी आ गई है तो ये बस फ़ोन पे बहुत ज़ोर से बात की जा रही है, जो उससे फ़ोन पे बात कर रही है वो इतनी जोर से के बात कर रही है उसकी आवाज़ें बाहर तक आ रही हैं और वो मेरे सर में जाके लग रही हैं। आई होप कि नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाए और जो है कोई अच्छा बंदा आके बैठ जाए साथ में, कोई भी आके बैठ जाए जो थोड़ी सी बात कर ले, कुछ कर ले, थोड़ी बोरियत ख़त्म हो जाए। कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हमने प्लान बनाया था, क्या से क्या हो गया। सो अब जो है हम लोग वहाँ स्टेशन आ चुके हैं। जाना है हम लोगों ने और इस तरह इस साइड पे मैं ये रिवर मुझे होप तक है जो नेक्स्ट स्टेशन वो कॉल करेंगे वो हमारा ही होगा, मगर वो हमारा नहीं है तो शायद उसके बाद जो है क्या नाम है नानछंग का कॉल करेंगे, शायद 6:40 तक हम लोग वहाँ पर होंगे। तो अभी 5:49 हो रहे हैं तो 1 घंटा है तकरीबन हमारे पहुँचने में और अभी बाहर फुल अंधेरा हो चुका है जैसा आपको दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा बोरियत हो रही है। बस आई होप कि नेक्स्ट स्टेशन वो अब इसके बाद जो है ना नानछंग का ही कॉल करें और बस हम जल्दी से पहुंच जाएं। फिर मिलते हैं आगे जब हम नानछंग में पहुंच जाते हैं, फिर जब हम सारे फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे होते हैं फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो फिर अब मेरे मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं है, चार्जिंग भी कम रह गई है तो मैंने अभी अपना फ़ोन भी यहाँ पे चार्ज पे लगाया है और बाहर का व्यू यहाँ देखने में अच्छा, मगर उसके अंदर कैप्चर ठीक नहीं हो पा रहा क्योंकि बाहर फुल बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और मेरा ये सफ़र तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग गुजरा। मतलब के साथ में पहले जो बंदे थे वो बिल्कुल सो रहे थे और वो उठ के गए तो उसके बाद कोई आया ही कोई नहीं, मैं पूरे सफ़र में अकेली बैठी रही। आई होप सो कि मेरी फ्रेंड्स वगैरह का ये सफ़र अच्छा गुजरा, उनको मज़ा आया होगा तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा कि उनका सफ़र वगैरह कैसा गुजरा और कैसा हुआ, मगर अभी तक पहुँचे नहीं हैं हम लोग। मतलब अभी तो एक स्टेशन और है उसके बाद ही पता चलेगा कि नेक्स्ट नानछंग का है या नहीं। तो स्टे ट्यून आगे देखते हैं। अब पता चला कि मेरी किसी भी दोस्त के साथ कोई नहीं बैठा था मेरी तरह और सब बोर हो गए, तो अभी हम सब अपनी अपनी जगहों से उठ चुके हैं, सब अपनी अपनी जगहों से उठ चुके हैं और जो है सब ने कहा है कि आज चक्कर मारें, बैठ के सबके दर्द मतलब हो गया है बैठे बैठे, तो सब अपने चक्करे लगाना शुरू कर दिए सब। सही बात है, इतनी बोरियत हो रही थी, इतनी बोरियत। एक तो पहले मेरे साथ जो आंटी बैठी थी वो इतनी बातें कर रही थी मेरे सर में दर्द कर दिया उन्होंने, ऊपर से और कोई नहीं, इतनी बोरियत हो गई। सबको बताओ सेम यार, इतनी बोरियत हो रही थी, दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा
जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ ही कुछ नहीं। फाइनली कॉल हो गया अनाउंसमेंट का कि इसके बाद नानचंग का स्टेशन है। फाइनली शुक्र है, बस जान छूट गई हमारी। तो हम सबके डब्बे अलग थे, सबकी सीट्स अलग थी और सब बोर होके रह गए। सबको नींद आने लग गई। जितना हमने एंजॉय करने का सोचा था उतना कुछ भी नहीं हो सका। हाय साल्या, साल्या ने दोस्त बनाए बस बैठ के, बाकी किसी ने भी नहीं बनाया। हमें बेइज्जती नहीं फील होती। और ये बिजनेस क्लास है यहाँ की और ये लोग यहाँ पे घुस गए, मगर ऐसे लग रहा है कि हम लोग यहाँ से बेइज्जत होके निकाले जाएंगे। आगे मत जाओ, तुम लोग बेइज्जत होगी। ये हर किसी के साथ शुरू हो जाती है। एक बंदा बोले नहीं, ये लोग चैन 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 लगा के रख लेंगी। अब इनकी बेइज्जती हो गई ना, सबकी मोए मोए हो गई, तो अब फिर अपनी सीटों पे जा रही हैं। उसने आके बेइज्जत कर दिया हमको कि जाओ अपनी सीटों पे बैठो। मुझे लग रहा था खाली मैं बोर हो रही हूँ, मगर अब पता चला सब बोर हो रहे थे। मेरा तो दिल था मैं किसी स्टेशन पर उतर जाऊँ, लेकिन मैंने कहा उतरूँ मैं, और ये तो सिर्फ 5 मिनट वो बंद हो जाती है। हाँ 5 मिनट रुक रही है, पता लग रहा है मैं यहीं की यहीं रह गई। फिर से मेरी ट्रेन मिस। फिर से बेइज्जती। तो यहाँ पे हम लोग अब फाइनली खुद ही खड़े होकर कॉफ़ी बना रहे हैं। हाँ और जो है मिक्स किससे करोगे अब तुम लोग? ये इसी कोई रैपर कोई अंदर खोल लेते हैं। करो अब अपनी हरकतें दिखाओ अपना आप यहाँ पे सबको तुम लोग। इसमें चीनी है क्या? It's so beautiful, so elegant, just like a yum. देखो इसका। ओहो कलर देखो भाई इसका। God. हम ना फिदा हो गए इसके कलर पे। उफ जैसा कलर। पियो ना यू टेस्ट। इससे पहले तो हम लोग पहले नहीं उठ के आ सकते थे, कितनी देर ऐसे ही बैठे रहे। तो अब हम अपने डिब्बे की तरफ भाग के जा रहे हैं क्योंकि हमारा स्टेशन आ गया और हमने सामान वगैरह उठाना है। बस फाइनली हम पहुँच। फाइनली वी आर अराइव इन नानचंग। शुक्र है बोरियत खत्म हुई हमारी, बिछड़े हुए लोग मिल गए। और अब हम लोग नानचंग में देखते हैं अभी हमने क्या करना है। पहले तो हम लोगों ने होटल वगैरह लेना होगा जाने के लिए, करने के लिए। तो स्टे ट्यून, आगे देखते हैं। इधर भी पासपोर्ट्स की ज़रूरत होगी, इधर से भी चेक करना होगा। चेक करेंगे ना फिर एक सेकंड रुक जाओ, पासपोर्ट्स निकाल लेते हैं। हमें पता था कि मतलब जैसे हमें बताया गया था कि यहाँ से जो है ना जिंगजो से नानचंग 3 घंटे का यात्रा है, मगर हमें बैठे बैठे अभी यहाँ पे 7 बज गए हैं। मतलब तकरीबन 4 घंटे 4.5 घंटे इस तरह हो गया है। पहले हमारी ट्रेन छूट गई और अब आगे भी पता नहीं हमारे साथ क्या होता है क्या नहीं। तो स्टे ट्यून, अभी देखते हैं कि हम आगे क्या कर रहे हैं। फ़िलहाल तो अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं स्टेशन से, फिर टैक्सी वगैरह लेके हमने कोई होटल वगैरह भी देखना होगा। दुआ तुम क्या लोगों को मेरे खिलाफ झूठी झूठी भड़काहट कर रही हो? मैंने किसको क्या भड़काया? तुम क्या मेरे खिलाफ झूठी बातें फैलाती हो? क्या कौन सी वाली? अगर तुम मेरी अम्मी के साथ मिलके हाँ तो तुम नहीं नहीं ये लोग बहुत बदतमीज़ है, कोई मौका नहीं जाने देते कि ये लोग मेरी बेइज्जती ना करें। खास तौर पे ये अच्छा है मेरी सीट नहीं थी इसके साथ, ही मेरे कान खा जाती। पिक्चर लेना, इस एंगल से पिक्चर लेना, उस एंगल से पिक्चर लेना, यूँ करना वो करना। अच्छा हुआ मैं अकेली बैठी हुई थी। मैंने खुद अपने वीडियोस पिक्चर्स बनाई हैं। मैं होती तो तुम मेरा दिमाग खाती ना, इससे अच्छा बेहतर था मेरी सीट ही नहीं थी तुम्हारे साथ। तो ये नानचंग का I was talking to you and you started your vlog. ट्रेन स्टेशन What the hell is with you? Go to hell now. ये नानचंग का ट्रेन स्टेशन है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई एयरपोर्ट हो। बोलो अब, मैं जवाब दे रही मैं थी। नहीं बोलूंगी, मैं तुमसे बात करी, तुमने अपनी क्लिप स्टार्ट करी हो। नहीं जी, मैं बात सुन रही थी तुम्हारी, मैं सुन रही थी। इसको छोड़ें गाइस, आगे देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ का ट्रेन स्टेशन दिखाती हूँ। तो अभी जो है ना 2 बंदे गए होटल का मालूम करने के लिए, तब तक हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि कोई वेटिंग एरिया वगैरह हो जहाँ पे हम बैठ जाएं। अभी तक हम ऐसे ही ख्वार हो रहे हैं कि जब तक वो होटल का नहीं पता कर आते तब तक हम लोग ऐसे ही घूमते फिरते रहे। पर आके हमने गानों का शो लगा लिया है और वो पीछे जो है वो हमारी वीडियो बना रही है देख के, और हम सब यहाँ पे गाने गा रहे हैं। रेस्टोरेंट अब हमारा हो गया, अब इधर बैठ के हम जब तक हमारा दिल नहीं करेगा बैठ के हमने गाना शुरू कर लिया। सो अब हमें होटल मिल गया और हम जा रहे हैं, और ये लोगों को पकड़ पकड़ के खींच रही है जगह जगह से। और हम लोग वहाँ से आ रहे थे, सामने वाली जगह से वो बंद हो जाता है, उससे जल्दी निकलना होता है। तो ये फंस गई। मैंने निकाला वहाँ से। नहीं मैंने निकाला, मैं पहले उसके पीछे खड़ी हुई थी। अच्छा मिसबा ने किया, सोचो क्या मिसबा। और इसने क्या किया, ये वहाँ पे खड़ी हो गई बाकी सबको लेके और फंस गई, वो बंद होने वाला था। नानचंग के पेरिस में आ गए हैं, ट्रेन स्टेशन है और इधर ही इन्होंने ये जो है ना बनाया रखा है।
बहुत बड़ा ही इनका ट्रेन स्टेशन वगैरह है। सैमसंग का एफिल टावर ये इन्होंने ट्रेन स्टेशन के अंदर बना के रखा हुआ है और इनका ट्रेन स्टेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ऐसा लग रहा था कि कोई एयरपोर्ट वगैरह हो या कुछ और जगह मॉल वगैरह। ये जो है इनके बाहर का हिस्सा है ट्रेन स्टेशन का। पीछे आपको 2 टैक्सीज दिख रही हैं, हमारे पीछे पड़ गए, चिपक गए गम की तरह। कहते हैं कि आप सब जो है टैक्सी में बैठो, टैक्सी में बैठो। हमने कहा हमने नहीं बैठना क्योंकि इतना ज़्यादा दूर नहीं है होटल, तो हम लोग पैदल जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि आप सब जो है टैक्सी में बैठो, मगर फिर हम लोग, और वो हमारी जान ही नहीं छोड़े, हम लोग बहुत मुश्किलों से भाग। सो वी आर ऑन द वे, होटल जा रहे हैं। अभी हम लोग रास्ते के अंदर हैं, थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। तो अब हम लोग गाइस पहुंच चुके हैं फाइनली होटल, और ये होटल का बाहर से है इस तरीके से। कमरे वगैरह तो हमारा रूम है 602, और रूम बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। गुस्ते के साथ इस साइड पे किचन टाइप बना हुआ है, और ये वॉशिंग मशीन है और वॉशरूम, और यहाँ पे नीचे फ्रिज वगैरह भी रखा हुआ है और सिटिंग एरिया है। और फिर ऊपर सीढ़ियों से ऊपर जाके तो यहाँ पे एक बेड और टीवी वगैरह है और अलमारी वगैरह है, और ये लड़की टीवी के साथ फालतू में छेड़खानियाँ कर रही है। सो हमारे कमरे का व्यू चेक करें यहाँ से, सामने अम्यूज़मेंट पार्क जैसा है, वो बहुत यहाँ से दिखने में अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा व्यू यहाँ का। हम लोग फ्रेश वगैरह होके तो कुछ खाने वगैरह के लिए आ गए। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा की एक शॉप है, तो अभी हम लोगों का डिसाइड हुआ है कि हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर वगैरह देते हैं। सालेहा और दुआ दूसरे उधर रेस्टोरेंट में गई हैं डिसाइड करने के लिए कि उनको क्या खाना है, तो वो लोग आ जाएं तो हम लोग मिलके फिर साथ ऑर्डर वगैरह देते हैं और फिर खाना वगैरह। तो हम लोग जो है अपना खाना साथ पैक करवा के ले आए पिज़्ज़ा, क्योंकि वो अपनी शॉप बंद कर रही थी, तो उसने कहा कि वो सिर्फ पैक करके दे सकती है, तो हमें पैक करना पड़ा। और अब हम वापस अपने होटल के अंदर आ चुके हैं, और सालेहा और दुआ को मार्च से कुछ लेना था, तो वो सामान लेने के लिए गई थी। मेरे दोस्त की पिक्चर बना दे, कभी किसी पौड़ी के साथ खड़ी होती है, कभी किसी स्टैंड के साथ खड़ी होती है, कभी उधर कोने में कुकड़ू बन के बैठती है, कभी इधर कुकड़ू बन के बैठती है, पूरे रूम में रिंगती जा रही है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तुम्हें पता रात को हमने डर जाना, दोनों ने पूछा क्यों 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 दुआ ने हर जगह तो तस्वीर ले ली है। कभी इसके ऊपर चढ़ के बैठी हो, इधर ले रही हो पिक्चर, और बीच में लटकने लग जाए, फिर ये छोड़ डाल दे, जिंगा लाला हु कर। फिर तैयब कॉल करके बोलेगा ये चीज है, अब तो आप लोग मारी हो क्या, बोलेंगे दुआ फंस गई इसके अंदर। या सो हमारा खाना पीना हो गया है, और जो है हम लोग सुबह से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि हमारी ट्रेन मिस हो गई। तुम क्या ट्रेन चला के लेके आई हो? हमारी ट्रेन मिस हो गई, फिर हमें न्यू टिकट्स लेने पड़े, फिर हमें यहाँ पे आके होटल वगैरह का करना पड़ा, तो बहुत भागम दौड़ी हो गई है। हम चुप बैठ के तो बहुत भागम दौड़ी, हाँ हम चुप बैठे बैठे थक गए, इतनी बोरियत हो गई थी, फुल बोरिंग था सफ़र, तो बहुत भागम दौड़ी हो गई, तो बहुत हम थक गए। तो अभी हम लोगों ने सुबह जल्दी उठना वगैरह भी है, तो अभी हम बस सोने लगे हैं। सो तुम्हारी खाला ने बोला था बरागा वगैरह वगैरह मत बोला, वो मेरी खाला नहीं थी, कुछ भी मत बोला करो, अच्छा। सो अब हम लोग सोने लगे हैं, फिर और साला तो सो गई है। साला बहुत अच्छी बच्ची है, फौरन से सो जाती है, बस उसको हम बुला बुला के थक गए, वो सोफे के साथ छिपकली की तरह चिपक चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।